हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 11 ऑफ वेक्टर्स और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बड़े अच्छे से सीखने वाला टॉपिक है। एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से सुनोगे, देखोगे और अपनी कॉपीज़ पे उस कॉन्सेप्ट को नोट करके रखोगे। देखो, एक पॉइंट दिखाया है मैंने यहाँ पे P। कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हैं क्लास 10th में, शायद 2D में पढ़े होते हैं। यहाँ पे पहली बार 3D में दिखा रहा हूँ। लकीली हम लोग इस समय पिक्चर्स के साथ देख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे PQRS 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं। आप ध्यान देना प्लीज़, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखोगे। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें से सबसे पहली बात मेरे को नज़र आ रही है, ये एक्सिस मुझे मालूम है, ये मैंने आपको दिखाई भी थी। रूम की जो एजेस हैं, आपके फ्लोर के 2 एजेस को XY एक्सिस मान लो और जो छत पे जा रही है उसको आप Z एक्सिस मान लो। ये जो प्लेन यहां नीचे बना, ये वाला, वी कॉल इट XY प्लेन, क्योंकि ये X और XY एक्सिस के बीच में बन रहा है, वी कॉल इट XY प्लेन। दिस वन इज XZ प्लेन एंड दिस वन इज, ये जो प्लेन यहां बन रहा है, ये वाला, ये प्लेन कौन सा है? YZ प्लेन। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर मैं क्या बात करने लगा हूं आपसे कि जो पॉइंट XY प्लेन में होगा उसमें चीज क्या देखने वाली है कि उसमें Z वाला 0 है। ये नोट करने वाली बात है, यहां 0 है। जो यहां है उसमें Y 0 है, जो यहां है उसमें X 0 है। ठीक है, अगर YZ प्लेन में है तो X 0 होगा, XY प्लेन में है तो ये 0 होगा। ये बात समझ आ गई। एक और पॉइंट है यहां जिसमें जो किसी भी प्लेन में नहीं है पर्टिकुलरली, मतलब आई मीन टू से कि ना XY प्लेन में है, ना YZ प्लेन में है, ना XZ प्लेन में है। तो वो पॉइंट इन प्लेन्स में लाई नहीं कर रहा है, मतलब किसी दीवार पे नहीं है। अगर आप रूम की बात करो तो प्लेन इज लाइक अ दीवार। XY प्लेन आपका फ्लोर हो गया, YZ प्लेन एक दीवार और XZ प्लेन उसके साथ वाली एडजेसेंट दीवार। ये किसी भी दीवार पे नहीं है, ना किसी फ्लोर पे है ये पॉइंट P, इसलिए इसमें तीनों X, Y और Z तीनों प्रेजेंट होंगे। अब ये जो होंगे वो कैसे कैसे होंगे, ध्यान से देखना। आपने देखना है कि ये जो पॉइंट P है ये XY प्लेन से कितना ऊपर है। तो आपने क्या देखना है कि ये XY प्लेन से कितना ऊपर है। पहली बात तो ये आ गई कि इसके अंदर पहली बात तो ये कि ये जो इसकी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ गिरी ना, ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्ट जो नीचे वाला पॉइंट है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, एक्स और वाई, और फिर देखना है कि ये पॉइंट ऊपर कितना है, तो वो हो गया इसका जेड, मतलब इसका जेड। ठीक है, अगर मैंने ये लिख दिया XYZ, ध्यान देना, आराम से आएगा आपको समझ, डोंट वरी। अगर मैंने लिख दिया XYZ इक्वल टू 3, 7, 5, ठीक है, 3, 7, 5, इसका मतलब होगा कि ये जो पॉइंट P है, ये YZ प्लेन से 3 दूर है, 3 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी बोल लो। ठीक है, 3 यूनिट्स दूर है, बोलो ऐसे। फिर किससे दूर है? YZ प्लेन से, इसीलिए वो X में लिखा गया है। ठीक है, फिर जो आपका पॉइंट P है वो XZ प्लेन से कितना दूर है, देख रहे हो, XZ प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे इसका Y कोऑर्डिनेट। और फिर इसका Z कोऑर्डिनेट कैसे कि वो XY प्लेन से कितना दूर है, मतलब कितना ऊपर है। इस बातों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको अपने दिमाग में प्लीज़ बिठा के रखो। दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशल। ये थे कोऑर्डिनेट की बात की। कोऑर्डिनेट समझ आ गए तो पोजीशन वेक्टर अपने आप आ गया। देखो कैसे, मैं बताऊंगा आपको। पहले कोऑर्डिनेट्स पे ही बात करते हैं, फिर मैं पोजीशन वेक्टर पे आऊँगा। ठीक है, देखो अब मैंने ये एक डायग्राम बनाई, इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। जितने आपके क्यूब के 8 वर्टिसेस होते हैं, उन 8 वर्टिसेस के हमने क्या लिखे, ओरिजिन किसको माना है, ये देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको। पहले ये आ गया आपका X, ये आ गया आपका Y और ये आ गया आपका Z। ठीक है, Z एक्सिस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही है।
ये मैंने कैसे लिखे एक्स वाई जेड, ये गिवन है, हाँ? ये नहीं सोचना कि ये कोई मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं, ये गिवन है, ये सिर्फ मिट गया यहाँ पे पिक्चर में, पता नहीं क्यों। एक्सिस आपने ले ली, आपने इस वर्टेक्स को माना है क्यूब के कि ये कहाँ है, ओरिजिन पे। ये क्यूब दिखाई दे रहा है, इसका ये वाला वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन में, इसलिए इसको क्या लिखा ओरिजिन वाले को, 0,0,0। फाइन, समझ आ गया। अब जो वर्टिसेस एक्सिस पे हैं, ध्यान देना, जो वर्टिसेस एक्सिस पे हैं, ये तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे तो एक्स वाला आएगा, बाकी दोनों 0। और ये हर एक जो साइड है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 1, हर एक साइड की लेंथ 1 है, तभी 1 1 ना दिखाई दे रहा है ना। अब ये 0 0 1 समझ आ गया, ये 0 1 0 समझ आ गया, फाइन, सब समझ आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दो, ये वाला पॉइंट, ये किस प्लेन में है, ये पहले मैंने जो 3 पॉइंट्स लिए आपके, वो लिए मैंने एक्सिस वाले। अब ये किस प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। जब ये वाई जेड प्लेन में है तो इसमें x 0 होगा, अभी मैंने पीछे बताया आपको। और y और z की वैल्यू कैसे निकालनी, वो देख लेना आपने। ये कितना दूर है z एक्सिस से, 1, तो इसलिए आ गया ये 1। फिर ये कितना ऊपर है, तो ये आ गया एक और 1। ऐसे ही इसी तरह से ये भी लिया। ये सब आप एनालाइज करो अच्छे से, आपको समझ आएगा। मैंने एक और डायग्राम बनाई है जिसमें सिर्फ हमने ओरिजिन चेंज कर दिया, ये देखो। अब ये भी क्यूब है, पहले हमने इसको ओरिजिन माना था, इस बार इसने पीछे वाले इसको ओरिजिन मान लिया। कंपेयर करो, और पिछली बार हमने साइड 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की ली थी, इस बार इसने 3 ली है हर एक साइड, उसके हिसाब से ये लिखे हैं। ये भी कोऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड करो, जो नहीं समझ आएगा बात करेंगे। फिर आगे इन सब के आगे बात एक पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की बात समझनी है, मैं आपको यहां समझाता हूं सेपरेटली। मैंने टू डायमेंशन में पहले समझते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो है 2 3। इस पॉइंट को जब मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूं और ऐसे एरो बनाऊं, तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। दिस इज पोजीशन वेक्टर। ये ऐसा वेक्टर है, कौन सा वाला, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये वाला। ये एक ऐसा, हमेशा कहां से उसकी टेल हमेशा कहां होगी पोजीशन वेक्टर की, इट ऑलवेज लाइज ऑन ओरिजिन, माइंड इट। और जैसे ही मैंने ये 2,3 लिखा, तो आपको पता चल गया कि इसका पोजीशन वेक्टर आ गया क्या, ये वाला, ये जो मैंने बनाया वेक्टर। और इसको क्या लिखना है आपने, आप देखो, अब ये जो वेक्टर दिखाई दिया, इसके 2 कंपोनेंट मैंने आपको सिखाए हैं, दिख गए मुझे 2 कंपोनेंट्स। ये वाला कितना होगा 2, ये कितना है 3। आपको मालूम है P के 2 जो मैंने वेक्टर बनाए वो क्या बने, 2i और 3j, यानी कि जो वेक्टर ये वाला पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i प्लस 3j। आज के बाद ये सब डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है किसी पॉइंट का, मान लो है 3 2 5, 3 डायमेंशन में 3 2 5, तो मैं बोलूँगा इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज़ 3i। कोई डायग्राम नहीं बनानी, प्लस 2j प्लस 5k, दैट्स इट। ठीक है, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे, पोजीशन वेक्टर के बेस पे। ए बर्ड फ्लाइज फ्रॉम पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस। एक बर्ड है जो इसमें फ्लाई कर रहा है इधर से इधर, इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ, ठीक है, हमें समझ आ गई बात। हम ऐसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। समझ के करते हैं, बाकी इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है डायग्राम के बिना। बर्ड इस पॉइंट पे था पहले, ए पॉइंट पे, कहाँ पहुँच गया अब, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 3 4, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है कितने, 3 4 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 3 डायमेंशन फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या बोलोगे ये क्या बना दिया आपने, कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिन से ज्वाइन करो, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वी। बर्ड कहाँ से कहाँ तक फ्लाई किया हुआ है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, बर्ड यहाँ से यहाँ फ्लाई किया है। और आपको मैंने बड़े अच्छे से बताया हुआ है
आप याद करना, सब्ट्रैक्शन वाली कहानी जब सुनाई थी आपको, ये ट्राइंगल कंप्लीट हुई ना। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये है ए का पोजीशन वेक्टर, ये है बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ये चाहिए ए बी की डायरेक्शन। तो क्या होगा, ध्यान देना प्लीज़, ध्यान देना, किसकी तरफ है वेक्टर, बी की तरफ। तो इसलिए पता क्या होगा, ये जो ए बी वेक्टर बना, क्या जो ए बी वेक्टर बना वो क्या बना, ये वेक्टर ही है ना, ये ए बी वेक्टर क्या बना, ए बी वेक्टर बना, ध्यान देना, ए बी वेक्टर बना, सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा है तो, पी बी माइनस पी ए। तब मैंने बताया था ट्राइंगल लॉ को यूज़ करके भी हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसको रेफ़र करो अगर नहीं आता है तो। एरो जिसकी तरफ हो वो नंबर पहले, ठीक है। और वैसे भी याद रख सकते हो इस तरह के, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप ए बी वेक्टर, आप देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। आपको डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपने क्या बोलना है, ये ए वेक्टर, आपको मैं बताता हूँ, ए वेक्टर ई, जो ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 3 4 5। आपको बता देता हूँ ए बी वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। मुझे मालूम है बी माइनस ए करते हैं, तो उल्टा करो, 3 माइनस 2 1 होता है, तो आई भी डालना होता है। इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे, 2i + 3j + 4k। इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा, क्या लिखोगे, 3i + 4j + 5k। लेकिन अब मैंने लेकिन किसका लिखना है, मैंने ए बी वेक्टर लिखना है। ए बी वेक्टर इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नॉर्मली हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, आप लिख लेना कॉपी पे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। लेकिन नहीं भी बोलोगे, मुझे बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। +j + k, ये कैसे निकाला पता चला आपको, 3 - 2 कितना हुआ 1, इसलिए i का कोफिशिएंट 1, 4 - 3 फिर से 1, बाई चांस सारे 1 आए इसलिए क्या बना, i + j + k, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये मुझे समझ आ गई कि मेरा जो बर्ड फ्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, जो बर्ड फ्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। डायरेक्शन पता चल गई मेरे बर्ड की कि वो कहाँ फ्लाई कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बर्ड फ्लाई इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड मतलब हो गया मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मुझे वेलोसिटी का, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन की सारी टेंशन थी, तो डायरेक्शन हमने निकाल ली है, डायरेक्शन हमने अभी निकाल ली, तो हमने डायरेक्शन से जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो ये देखो मैंने लिखा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से समझ लेना इसको। वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए बी जो हमने वेक्टर निकाला था ना उसका यूनिट वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना, मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है। और ये जो आप बोलोगे सर जो i + j + k का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मेरे पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं ये ए बी कैप कैसे निकालूंगा ये देखना जरा। ए बी कैप विल बी इक्वल टू, अच्छे से बताया मैंने आपको बड़ी बार, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। ए बी वेक्टर आपको पता है क्या है, हाँ, i + j + k। और मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या है, मैं बताता हूं, √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √3। इसलिए अब क्या आ गया, ए बी, ये बन गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई। इसकी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका भी आज आपको सिखा दिया मैंने। इधर मैंने एक आध वीडियो और बनाऊंगा जिसमें यूनिट वेक्टर की कहानी और बताऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, अगला वीडियो देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए मेरा आंसर पता क्या आया वेलोसिटी वेक्टर का? किसकी वेलोसिटी? एक बर्ड की। कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है वो? ए से बी। विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस जे प्लस के, ऊपर कैप्स डालो, अपॉन √3। दिस इज यूनिट वेक्टर। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताई इसने मुझे? डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बराबर होती है, मैग्नीट्यूड नहीं बराबर होता दोनों का। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन हमने यूज कर ली उसकी यूनिट वेक्टर के थ्रू। और मल्टीप्लाई किससे किया उसको? मैग्नीट्यूड तो गिवन था क्वेश्चन में। तो दिस इज द वे। इसको अच्छे से सीखो। थोड़ा टफ था ये, लेकिन अगला वीडियो देखोगे तो इसमें और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।